Students, so today we are going to discuss about copulation in earthworm. We have discussed all the other systems of earthworm in our lecture, that is digestive system, circulatory system, excretory system. So today we will be discussing reproductive system. So आपको याद होगा we had discussed कि reproductive system में क्या क्या चीज़ें आती हैं. So we had already discussed कि जो मेल जेनाइटल पोर है जिसमें से कि स्पर्म्स बाहर निकलते हैं, सो दैट इज़ प्रेजेंट ऑन विच सेगमेंट? दैट इज़ प्रेजेंट आई थिंक ऑन 18 सेगमेंट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, राइट. जो फीमेल का जो जेनाइटल ओपनिंग है वो कहाँ प्रेजेंट है? 14th सेगमेंट पे प्रेजेंट है. अब हमने एक चीज़ पढ़ा था, स्पर्मेथिकल एपर्चर. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? देयर वाज अ स्ट्रक्चर जो कि क्या करता था? स्पर्म को स्टोर करता था, है ना. हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. सो सेगमेंट नंबर 5 to 9 में सैक लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था जिसका नाम था स्पर्मेथिकल एपर्चर, एंड उसके पोर्स थे. उसका फंक्शन क्या था? स्पर्म्स को स्टोर करना. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है. 18, 14 and 5 to 9 for understanding of reproductive system. Okay, so let's understand. So when you open your NCERT note, तो आपको थोड़े confusing तरीके में दे रखा है. So I have done it in simplified way. So first let's understand here. Then when you read NCERT, you will be able to understand it clearly. Okay. So here for reproduction, first thing earthworms need to do is copulation. Copulation का मतलब क्या होता है? Mating. Two earthworm needs to come close to each other. अब इसके पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, वो क्या है कि जो अर्थवर्म है, सो आपने ये पढ़ रखा है कि एक ही बॉडी के अंदर, सपोज़ ये एक अर्थवर्म है, सो यहाँ पे ही सेगमेंट नंबर सपोज़ ये 14 है, राइट, और ये 18 है. सो 14 क्या करता है? स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है, और 18 क्या है? ओवा को. सो कैन यू नोटिस हियर कि मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स मतलब टेस्टिस और ओवरी दोनों क्या है? एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. सो सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल. ठीक है, बाइसेक्सुअल क्यों? बिकॉज बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सिंगल इंडिविजुअल, राइट. इसको एक और वर्ड से कॉमनली याद किया जाता है. व्हाट इज़ दैट वर्ड? इट इज़ कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट. ओके, हर्माफ्रोडाइट आपको याद रखना है. आप हर्माफ्रोडाइट बोलो और आप बाइसेक्सुअल बोलो, बोथ आर सेम. ओके, सो अर्थवर्म इज hermaphrodite. Can you tell about cockroach? कॉकरोच में क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं. तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल, बिकॉज इन वन इंडिविजुअल देर इज ओनली वन सेक्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल. ठीक है, चलिए अब देखते हैं. सबसे पहले होगा कॉप्यूलेशन. सो ये फर्स्ट स्टेप है रिप्रोडक्शन का. कॉप्यूलेशन का दूसरा सिंपल मीनिंग है मेटिंग, राइट. मेटिंग का ये मतलब है कि दो बॉडी विल कम क्लोज टू ईच अदर. फाइन. सो कॉप्यूलेशन इन अर्थवर्म. अब क्या बोल रहे हैं? टू अर्थवर्म विल अप्रोच ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे समझते हैं? सपोज ये अर्थवर्म है, आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस कि आपको समझ आए कि कौन से साइड फेस है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. यू नो दैट अर्थवर्म्स डोंट हैव आईज एंड ऑल, बट टू अंडरस्टैंड इट. सो एक नंबर 1 अर्थवर्म है, उसका फेस वो साइड है. सो जो दूसरा अर्थवर्म होगा इट विल बी लाइक दिस, और इसका जो ये साइड होगा. फाइन. सो दीज टू आर डिफरेंट अर्थवर्म्स, एंड ये दोनों क्या होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में दे विल कम क्लोज टू ईच अदर. यू ऑलरेडी सी. अब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों आएंगे और इस पोजीशन को बोला जाता है क्या? यू नीड टू रिमेंबर दैट. इसको बोला जाता है, प्लीज़ इफ़ यू वांट टू अंडरलाइन इन योर एनसीईआरटी, यू कैन अंडरलाइन इट. इस पोजीशन को बोला जाता है, लेट मी राइट इट, लेट मी जस्ट राइट इट. जक्स्ट्रा लिख लो, आई डोंट हैव प्लेस, सो यू कैन राइट इस जक्स्ट्रा, JUXTRA. ओके, दैट इज कॉल्ड एज जक्स्ट्रा, POSING, पोजिंग. juxtaposing. इट मीन्स वॉट कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पोज कर रहे हैं. अब ऑपोजिट डायरेक्शन में पोज क्यों करेंगे? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. चलो धीरे धीरे जा रही हूँ मैं, बिकॉज कोई कन्फ्यूजन हमें नहीं चाहिए. नाउ वी डिस्कस्ड कि यहाँ पे 5th से लेके 9th तक, आई एम जस्ट ड्रॉइंग लाइक दिस. ओके, 5 से लेके 9 तक क्या था? स्पर्मेथिकल एपर्चर. सो यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर देते हैं समवेयर हियर. So somewhere here 5 to 9, this is
स्पर्मेथिकल अपर्चर, इसका फंक्शन क्या है? स्पर्म्स को स्टोर करना। फाइन। अब हमें ये पता है कि स्पर्म प्रोड्यूस कौन करेगा? टेस्टिस करेगा किसी भी इंडिविजुअल में, बट कहाँ पे से बाहर निकलेगा बॉडी के? स्पर्म सेगमेंट नंबर 18 हमें ऑलरेडी पता है। सो सपोज यहाँ पे सेगमेंट नंबर 18 है। फाइन। यहाँ पे सेगमेंट नंबर 18 कहाँ होगा? यहाँ होगा। सो अब ये जो दोनों कॉप्यूलेशन कर रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं, सो नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। अब क्या होगा कि ये जो 18 नंबर का है पोर, सो यहाँ से जो स्पर्म्स रिलीज होंगे, सो दे विल गो इनटू स्पर्मेथिकल अपर्चर। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? 18 नंबर से जो पोर्स, जो स्पर्म्स बाहर आएंगे मेल जेनाइटल पोर से, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे? दूसरे वाले अर्थवॉर्म के स्पर्मेथिकल अपर्चर में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सी हियर इन अर्थवॉर्म नंबर 1 जो स्पर्म 18 नंबर के पोर से बाहर निकलेगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? अर्थवॉर्म नंबर 2 के स्पर्मेथिकल अपर्चर में। ओके, अगेन आई एम टेलिंग, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखते हैं अगेन आपको इजी बनाने के लिए। ओके, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज एनसीईआरटी में इट्स गिवन लिटिल कंफ्यूजिंग। ये एक अर्थवॉर्म है जिसका कि फेस वो साइड है, राइट? दे आर कॉप्यूलेटिंग, मेटिंग, मतलब उनकी बॉडीज देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में। वी ऑलरेडी नो कि इनका जो स्पर्मेथिकल अपर्चर होगा वो कहाँ होगा? 5 to 9, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे। ये क्या है? स्पर्मेथिकल पोर और स्पर्मेथिकल अपर्चर। मैं पोर लिख देती हूँ, ग्रीन वाला स्पर्मेथिकल पोर है। अब आपको पता है कि मेल जेनाइटल पोर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेगमेंट नंबर 18। सो एग्जैक्टली यहाँ पे सामने आ जाएगा 18, यहाँ पे भी ये है 18। ओके, ब्लू वाला आपका 18 है। अब क्या होगा? जो 18 पोर मतलब मेल जेनाइटल पोर में से जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ वो कहाँ पे आ गया है? दैट हैज़ कम इनटू स्पर्मेथिकल अपर्चर ऑफ द अदर वॉर्म, ऑफ द अदर अर्थवॉर्म। सी इन नेक्स्ट वन, जो सपोज ये 1 है और ये 2 है, सो नंबर 1 वाले ने जो स्पर्म प्रोड्यूस किया है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा? नंबर 2 वाले के स्पर्मेथिकल पोर के अंदर। दिस मच इज क्लियर। ये दोनों का कॉप्यूलेशन क्यों होगा? बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्सचेंज देयर स्पर्म्स, और स्पर्म स्टोर हो चुका है स्पर्मेथिकल पोर के अंदर। नाउ व्हाट विल हैपन? दे बोथ विल गेट सेपरेटेड। सिर्फ कॉप्यूलेशन क्यों हुआ? स्पर्म को एक्सचेंज करना था, और ये जो कॉप्यूलेशन का पीरियड है दैट इज गोइंग टू बी 1 hour। आफ्टर 1 hour देयर बॉडी इज गोइंग टू बी सेपरेटेड। चलो सेपरेट हो गए। देखते हैं अब यहाँ क्या लिख के रखा है। They both will approach to each other in opposite direction. Their ventral surface come in contact. क्यों ventral surface? Because we have discussed कि कौन से पार्ट पे pores open होते हैं? Ventral surface, right? Male genital pore lie against the pair of spermatical aperture. हमने देखा कि जो 18 नंबर का सेगमेंट है वो एग्जैक्टली किसके बाजू में, किसके अगेंस्ट लाई होगा? स्पर्मेथिकल अपर्चर। Then what will happen? Discharge of sperm in the spermatical pores, right? It means के जो नंबर 18 है उसमें से जो स्पर्म्स निकलेंगे वो स्पर्मेथिकल पोर के थ्रू स्पर्मेथिकल अपर्चर में आके स्टोर हो जाएंगे। दिस होल प्रोसेस इट टेक्स अराउंड 1 hour, और कौन से सीजन में होगा? मॉनसून सीजन में होगा। नाउ अर्थवॉर्म्स आर सेपरेटेड। सेपरेट होने के बाद अब क्या हुआ है देखो, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो एक्चुअली। यू कैन सी हियर इन द फिगर, सी ये प्रोसेस हो चुका है। दे हैव कम क्लोज टू ईच अदर। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ है? इनका एक्सचेंज हो चुका है स्पर्म। अब क्या होगा? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। आई विल ड्रॉ हियर एंड शो यू। ओके, अब हम सिर्फ एक अर्थवॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तो सेपरेट हो चुके हैं ना। सो ये एक अर्थवॉर्म है। फाइन, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं इसका फेस। ओके, यहाँ पे क्या है? स्पर्मेथिकल अपर्चर है। ओके, 5 to 9। फाइन, दिस इज़ 5 to 9। सो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? अभी स्पर्म्स प्रेजेंट है। फाइन, सो ये डायग्राम मैंने कब का ड्रॉ किया है? व्हेन द कॉप्यूलेशन हैज़ अकर्ड। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि फीमेल जो जेनाइटल पोर है वो कहाँ, कौन से नंबर पे होता है? 14 नंबर पे। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि 14 नंबर पे क्या होगा? फीमेल जेनाइटल पोर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना,
वो आप समझो कि वेंट्रल साइड है, मतलब उसका पेट वाला पार्ट ऊपर दिखाई दे रहा है, सो दैट वी कैन से बिकॉज ऑल दिस इज टेकिंग प्लेस ऑन द वेंट्रल साइड ओनली। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, बहुत इंटरेस्टिंग, वो क्या होता है कि ये जो 14 नंबर का पोर होगा ना, वहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और इसको हम बोलते हैं ककून। ठीक है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड बिफोर। ककून डेवलप हो जाएगा, बहुत थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। नाउ व्हाट विल हैपन कि 14 नंबर का जो सेगमेंट था उसको हम क्या बोलते थे, फीमेल जेनाइटल पोर। इट मीन्स के जो ओवा है या एग है जो कि ओवरी ने प्रोड्यूस किया है, वो सेगमेंट नंबर 14 से क्या होगा, बाहर आएगा और किस में स्टोर हो जाएगा, ये जो आपको ककून दिखाई दे रहा है वो ककून। इट इज़ सेम लाइक कि आपने एक वाटर वाला बलून लिया जिसमें क्या वाटर फिल करते हो, आइदर यू आर पुटिंग दैट वाटर बलून अंडर द टैप जिससे कि पानी भरे, या तो फिर आप जो होली में पिचकारी यूज़ करते हो वो पिचकारी से फिल कर रहे हो। सो जो फ्लूइड अंदर जा रहा है दैट इज़ नथिंग बट ओवा, और ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, ककून है। फाइन। सो एट दिस सिचुएशन नाउ द ककून विच इज़ लाइक दिस स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर ओवा प्रेजेंट है। नाउ व्हाट हैपन्स कि धीरे धीरे ये जो ककून है वो मूव होगा, स्लाइड होगा। जैसे यहाँ पे ककून है, सो अब धीरे धीरे क्या होगा, ककून विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड। इट विल रीच, जब वो घूमते घूमते कहाँ पहुँचेगा, 5 to 9। अब सोचो कि ककून यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो सेम ककून है, डोंट गेट कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर। सेम ककून जब कहाँ पहुँचा, 5 to 9 सेगमेंट पे, और 5 to 9 पे क्या प्रेजेंट है, स्पर्मेथिकल एपर्चर, उसमें क्या है, स्पर्म स्टोर्ड है। So when the cocoon, this is cocoon, okay, when the cocoon is reaching 5 to 9 segment, the sperms which are present in the spermatical aperture, वो sperms कहाँ जाएंगे, अब sperms are going to be inside the cocoon। ठीक है, वापस समझ लो, ककून कहाँ पे फॉर्म हुआ, सेगमेंट नंबर 14 पे, उसके अंदर क्या आ गया, ओवा, जो कि नंबर 14 से डिस्चार्ज हुआ। नाउ द ककून इज स्लाइडिंग टुवर्ड्स द हेड साइड, यू कैन सी हेड साइड की तरफ स्लाइड हुआ। स्लाइड होते ही जैसे ही वो 5 to 9 सेगमेंट पे पहुंचा, ओके, वैसे ही क्या होगा, स्पर्मेथिकल एपर्चर के अंदर जो भी स्पर्म्स है दैट इज गोइंग टू गो इनसाइड द ककून। ककून ऐसे ही आगे की तरफ शिफ्ट होता रहेगा और एक ऐसा टाइम आएगा जबकि ककून जो है वो बॉडी से अलग हो जाएगा। ओके, सो अब क्या है, अर्थवॉर्म अलग, ककून अलग। सो नाउ यू कैन सी, ये वाले फिगर में देखो कि यहाँ पे ये छोटा सा दिख रहा है आपको, यू कैन सी वेरी वेरी स्मॉल थिंग, ये रहा, दिस इज दे आर टॉकिंग अबाउट ककून। अब क्या हुआ है, हियर सी, ये रहा ककून। क्या हुआ है, यहाँ पे जो ककून था वो स्लिप होके धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकल गया है, और हियर नाउ अब जो भी चीज़ें होनी है आगे वो ककून के अंदर ही होनी है। अब अर्थवॉर्म को कोई लेना देना नहीं है कि ककून के साथ क्या हो रहा है। फाइन। सो अब देखो क्या होगा, लेट्स सी, ककून फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन जो हमने अभी ओरली डिस्कस किया दैट वी हैव रिटन हियर। लेट्स सी, आफ्टर सेपरेशन, सेपरेशन मतलब जैसे ही कॉप्यूलेशन ख़त्म हुआ है उसके बाद अर्थवॉर्म एक्सचेंज डिस्चार्जेस ओवा इन द ककून, हमने देख लिया 14 सेगमेंट पे। ककून स्टार्ट स्लिपिंग और मूविंग टुवर्ड्स द हेड, हमने देखा, और जैसे ही वो 5 to 9 सेगमेंट तक पहुंचेगा वैसे ही क्या होगा, स्पर्मेथिकल पोर्स में से स्पर्म्स कहाँ जाएंगे, ककून के अंदर। नाउ द सिचुएशन इज सच कि ककून है उसके अंदर एग्स भी प्रेजेंट हैं और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पर्म्स भी प्रेजेंट हैं। सो अब क्या होगा, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। सो वेयर इज द फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस, इनसाइड द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म और आउटसाइड द बॉडी। ऑब्वियसली आउटसाइड, क्यों, क्योंकि ककून है जो कि बॉडी से सेपरेट होके बाहर आ चुका है, और ये ककून कहाँ रहेगा, इन द सॉइल, अंदर या तो फिर सॉइल के ऊपर वाले लेयर पे। फाइन। सो सी व्हाट दे हैव गिवन, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ककून, और ककून एक टाइम पे क्या हो जाएगा, अर्थवॉर्म की बॉडी से कम्प्लीटली अलग हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि ककून के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है लेकिन अर्थवॉर्म के बॉडी के बाहर, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज, इन सॉइल, ये जो अर्थवॉर्म का जो ककून निकला है वो तो या तो सॉइल के अंदर रहेगा या तो सॉइल के ऊपर ऑन द सॉइल रहेगा। नाउ आफ्टर 3 weeks ईच ककून इज गोइंग टू डिस्चार्ज 2 to 24 बेबी वॉर्म्स। मतलब कि जैसे ही, लेट मी टेक सम डार्क कलर कि आपको ठीक से समझ में आए, जैसे ये ककून है, सो जब ये मैच्योर हो चुका, सो इसमें से जो डायरेक्टली बाहर आएंगे वो बेबी वॉर्म्स बाहर आएंगे।
नॉट लार्वा एंड ऑल विल नॉट कम। जैसे आप अर्थवॉर्म की बात करो, सो डायरेक्टली उसके एग में से अर्थवॉर्म नहीं निकलता, राइट, लार्वा निकलता है, फिर प्यूपा बनता है, एंड देन कैटरपिलर एंड सो मेनी स्टेजेस। सो अर्थवॉर्म के केस में क्या होगा, कुछ भी लार्वा एंड ऑल नहीं बनेगा, डायरेक्टली बेबी वॉर्म्स आ जाएंगे, इसीलिए क्या बोलते हैं हम इस डेवलपमेंट को, डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। इन बटरफ्लाई हाउ विल बी द डेवलपमेंट, इट विल बी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। फाइन, सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दिस फिगर इज़ देयर, दिस इज़ नॉट देयर इन एनसीईआरटी, बट स्टिल ये क्यों रखा है मैंने, कि आपको क्लियरली आइडिया है कि कैसे ककून में से वॉर्म बाहर निकल रहा है। फ्यू मोर थिंग्स विच आर गिवन इन एनसीईआरटी यू नीड टू रिमेंबर इज कि जो टेस्टिस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकेशन आपको सेगमेंट का याद रखना है, ओवरीज जो है उसके सेगमेंट आपको याद रखने हैं। ओके, देर आर फिगर्स गिवन इन एनसीईआरटी, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि टेस्टिस कौन से सेगमेंट पे हैं, कौन से हैं, 10th एंड 11th। ओके, 10th एंड 11th, एंड वन पेयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। इट मीन्स के दोनों साइड आप जब कंपेयर करोगे तो दो दो प्रेजेंट रहने वाले हैं। ओके, एंड ओवरीज कहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं, एनी आइडिया? हमने पढ़ा था ओवरी जो है वो प्रेजेंट होंगे 12th एंड 13th सेगमेंट पे। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल कि टेस्टिस कहाँ लोकेशन है, ओवरी कहाँ है। एंड व्हेन यू सी द फिगर, आपको कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स दे रखा है विच इज़ सेमिनल वेसिकल। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। सो ये सारे को हम बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये क्या करते हैं, दे विल सिक्रीट सर्टेन अमाउंट ऑफ सिक्रीशंस, जो कि क्या करेगा, स्पर्म और ओवा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, एज वेल एज इट विल प्रोवाइड अ मीडियम जिसमें कि मूव हो सके ईजिली। ओके, सो दिस वॉज अबाउट रिप्रोडक्शन इन अर्थवॉर्म। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके।